अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर। नाज़रीन, हमारी आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही बासलाहियत और उभरती हुई टीवी होस्ट और क्रिएटिव कह सकते हैं कि मॉडल राइटर, जिन्होंने अपनी मुनफरिद तहकीकी सलाहियतों और बेमिसाल मेहनत से अपने लिए एक खास मकाम बनाया। और ये न सिर्फ टीवी पर अपनी मेज़बानी से लोगों के दिल जीत रही हैं, बल्कि अपनी तहरीरों के जरिए भी एक अलग दुनिया तख्लीक कर रही हैं। इनकी कहानियां, तजर्बात और टीवी होस्टिंग के चैलेंजेस के बारे में जानने के लिए हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। हम आज के पॉडकास्ट में रामीन महमूद को खुशामदीद कहते हैं। वेलकम रामीन महमूद। वेलकम। थैंक यू सो मच। और बहुत खूबसूरत आपके पीछे, मैं तो बस देख ही जा रही हूँ कि कितना प्यारा जो है वो एक व्यू आपके पीछे चल रहा है। और जुनैर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने सोचा कि कुछ हम नेचुरली करें। एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, तो हम फिर एक ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे हमें ये फीलिंग्स भी हैं कि वाकई क्रिएटिविटी है। जी रमीन, बताइए कि आपने टीवी होस्टिंग और क्रिएटिव जो राइटिंग का सफ़र है वो कैसे शुरू किया? क्या आपको हमेशा से इसमें इंटरेस्ट था? मी। होस्टिंग में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। जो राइटिंग थी उसमें मुझे धक्का दे दिया गया। सो अच्छा। बेसिकली हुआ ये कि आई स्टार्टेड माय करियर। मैंने जब डिग्री लेनी थी तो मुझे माय फादर वांटेड मी कि मैं कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। बट आई नेवर वांटेड दिस। मैं हमेशा से ही मीडिया में आना चाहती थी। और होस्टिंग से ज्यादा मुझे जर्नलिज्म का या सहाफत का जो भूत होता है आपके सर पे, वो बहुत ज्यादा था। तो 2018 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू की, लाहौर में एक यूनिवर्सिटी से, प्रोफेशनल जर्नलिज्म के अंदर। 4 साल मैंने वो किया और उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल था, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट बहुत वेरी ज्यादा था। नाइस। उस 4 साल में ना सिर्फ स्टडी की, बल्कि छोटे मोटे छोटे कुछ और कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स पर होस्टिंग करती रही। फिर रेडियो पाकिस्तान के साथ आरजी के तौर पे भी मुंसलिक रही। तो ये जो बोलने का और लोगों से क्वेश्चनिंग करने का वो शुरू से अंदर था। तो होस्टिंग का तो था। क्रिएटिव राइटिंग में मुझे 2023 में, मैं बेसिकली पोइट्री लिखा करती थी। पोइट्री लिखती थी या फिर आर्टिकल्स लिखती थी कुछ जो है वो न्यूज़पेपर्स के लिए। बस 2023 में किसी ने जो है वो धक्का दे दिया क्रिएटिव राइटिंग के अंदर। और मैं खुश। थैंकफुल हूँ, बल्कि उनकी बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं लिख भी सकती हूँ। अभी भी वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटिव राइटर हूँ। अभी भी हम सीखने के जो उसमें है, लेकिन हाँ, मैंने 1.5 साल बहुत सारी बहुत डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लिखी और उसकी फॉर्मेटिंग सीखी और वो सारा कुछ किया। एक बड़े इदारे के साथ मुंसलिक भी रही। तो ये वो बहुत अच्छी जर्नी थी। और पोइट्री तो मेरी शुरू से चल रही है और वो अभी भी चलेगी, राइटिंग जो है। किसी से इंस्पायर है? आ इंस्पायर, मैं ना किसी एक बंदे से इंस्पायर नहीं होती। ये मेरी पता नहीं खूबी है या खामी है, मुझे नहीं पता। लेकिन कहते हैं ना कि आपने कोई रोल मॉडल देखा हो और आप उसको फॉलो करके, ऐसा नहीं था। ये मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटरमेंट की तरफ जाना चाहती हूँ हमेशा। तो इंस्पायर मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों से हूँ, अपनी वालदा से हूँ स्ट्रांगनेस में। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी किया, फील्ड में मैं कहूँ कि मैं इस बंदे को, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है, उनका नाम भी मैं लूं तो मैं अपने आप को भी इस काबिल नहीं समझती कि मैं कहूँ कि मैं उनसे इंस्पायर हूँ या उनके नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ। तो मैं अपनी वालदा से इस मामले में इंस्पायर हमेशा रही हूँ कि उन्होंने हर आने वाले चैलेंज को हंस के और स्ट्रांगली उन्होंने हमेशा जो है वो उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश की। तो मेरी लाइफ में भी कोई चैलेंज आता है तो आई लुक अप एट हर कि वो किस तरह, अगर वो है तो वो किस तरह इसको लेकर चलेंगे। मीडिया की फील्ड इज नॉट अ इजी टास्क। तो स्क्रीन पे आना, क्या क्या हाँ। चैलेंजेस थे जिनको आप अबूर करके यहाँ तक पहुंची? स्क्रीन पे आना बहुत बड़ा। देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि हम एक दफा एक चैनल के अंदर आ गए तो अब बहुत आसान है। लेकिन जो पीछे से आगे तक का सफर होता है वो भी बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए थोड़ी सी आसानी इसलिए हो गई, मुझे जो यंगस्टर सुन रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहूंगी। थोड़ी सी आसानी इसलिए हो गई कि मैंने 2019 में ही छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था। तो जो मेरी ड्यूरिंग ग्रूमिंग स्टडीज? थी, यस, ड्यूरिंग स्टडीज। रेडियो पाकिस्तान का टैग लग चुका था, पीटीवी का टैग मेरे साथ लग चुका था, पीटीवी का एक शो मैंने होस्ट किया था। अच्छा, मैं जब समा में आई, समा में मैं क्रिएटिव राइटर के तौर पर आई, तो मैं बहुत स्टक फील करती थी कि यार मैं तो मतलब होस्टिंग करना चाहती थी, मैं हमेशा से सामने आना चाहती थी। मतलब मुझे होता था कि आई फील स्टक हियर, और मुझे ना इस तरह से आता था।
कभी कभी बहुत ज्यादा होता था कि मैं जो वो कर रही थी वो, तो उसमें फिर बहुत से लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि हम प्रोड्यूसर हो या हम मतलब के इदारे के लोगों ने नहीं, वैसे बहुत सारे लोगों ने, कि हम प्रोड्यूसर होते या हम कुछ होते तुम्हें कभी होस्ट नहीं बनने देते, तुम नहीं बन सकती, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। हालांकि मैं पीछे बहुत सा काम करके आई हुई थी, हाँ, ग्रूमिंग में या फिर अपने आप को बेटर करने में कुछ हमेशा आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। उसमें आपको लोग कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे कर लें वो, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टेड लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको कहीं ना कहीं ये होता है कि ये ना ही करे तो बेहतर है, मतलब ना ही हमारी करे तो जगह ना ले बेहतर है। लें, कहीं हमारी जगह ना हाँ, चले। लेकिन आप किसी की जगह नहीं लेते। मैं एक चीज बहुत आपको, एक जुनैर, एक बड़ी वो बात है कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। अगर आप बिल्कुल ऐसे अपने ही। काम में मंजे हुए हैं ना, और आप अपने आपके आपके जो एक फेस है या आपका जो एक स्मार्टनेस है उस तक पहुंचने के लिए, अगर आप मेरी, और ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई एंकर होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा नहीं है, ज्यादातर वही लोग करते हैं जो खुद नहीं बन पाए होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आई डोंट नो, लेकिन इस तरह की चीजें होती लेकिन हैं। ये फिर दूसरी चीज जो डेफिनेटली होती है, आपकी स्ट्रगल है, अगर आप इस काबिल हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप उस सर्टेन प्लेस पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही होता है, आप सर्टेन प्लेस पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें फिर बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, मतलब कि अच्छा, ये जो पहुंच जाने वाली बात है ना, ये अल्लाह पाक ने जो टाइम लिखा हुआ होता है ना सुनैर, बिल्कुल ऐसे। मैं अभी भी मैं नहीं पहुंची, मैं ऐसे ही बैठ के भाषण दूं कि मैं कोई बहुत बड़ी एंकर हूं या मैं कुछ बन गई हूँ। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए, फिर सवा पे एक शो किया डिजिटल के ऊपर। अब इंशाल्लाह टीवी के साथ भी मुंसलिक रही, आगे भी इंशाल्लाह टीवी के साथ मुंसलिक। लेकिन आप कभी भी इस फील्ड के अंदर ये नहीं कह सकते कि आप, हाँ, अब एक बहुत बड़े बंदे बन गए। एक सर्टन एज तक आपको हमेशा सीखने स्ट्रगल का अमल करनी जारी पड़ती है, रहता है। आपको सीखने का अमल जारी सीखने का रहता है। अमल जारी अच्छा रहता है, ये और बताइएगा। हर नए चैनल के साथ नए चैलेंजेस होते हैं, और आपको हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता एग्जैक्टली है। ये बहुत आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यस। कि जब भी आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, नए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आपको दोबारा से फिर न्यूट्रल हो जाते हैं और जीरो से आप दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि आप एक एज अ यंगस्टर, एक एज अ न्यू, एक आप मीडिया ज्वाइन किया है, तो आप अब उस एक प्रोसेस से गुजर रही हैं। आपको क्या लगता है कि नए आने वाले यंगस्टर्स के लिए क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मीडिया में मौजूद हैं? अपॉर्चुनिटीज, मीडिया, इसमें नो डाउट कि मीडिया की मार्केट जिस तरह आपकी यंग एज में हुआ करती थी, अभी भी वैसे आप जवान हैं, लेकिन मतलब जब हमारे जितने होते थे आप लोग, और तब जो मीडिया 2000 के बाद एक पीक आया था मीडिया का, वो पीक अभी नहीं है। अभी डिजिटल मीडिया की वजह से थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन हो गया है, मतलब डिजिटल शिफ्ट हो गया है, आसान भी हो गया है। अब आपको अपनी सीवी लेकर जो है वो हर चैनल के अंदर नहीं देनी पड़ती कि मुझे एंकर बनना है, मुझे ट्रेनिंग कराएं। आप घर में 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग करें, लोग अपना यूट्यूब चैनल बना देते हैं। नो डाउट कि एक चैनल के साथ मुंसलिक होना बहुत जरूरी है, एक प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारी आसानियां अब लोगों के लिए आ गई हैं, हमारी अगली जनरेशन के लिए या हमारे लिए भी। हमने ये सुना है और देखा भी है कि हमसे पहले लोगों के लिए काफी टफ था, टफ अभी भी है, और हर फील्ड में टफ। देखें, जो इंसान क्या क्या पैशनेट है ना चैलेंजेस उसके लिए। हैं आप समझती हैं एज अ फीमेल आपके लिए, और एज अ क्रिएटिव राइटर, एज अ टीवी होस्ट, क्या क्या चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ता है? सबसे ज्यादा लोगों का बिहेवियर बहुत बुरा होता है। मेल बिहेवियर फीमेल इन अ सेंस कि यहाँ पे स्पेसिफिकली? बहुत, दोनों दोनों, मेल फीमेल दोनों, इसमें किसी मर्द किसी औरत ने किसी को पीछे नहीं छोड़ा हुआ। ये एक ऐसी चीज है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पता नहीं मुझसे पहले भी शायद काफी लोग इसको डिस्कस कर चुके हो, लेकिन लोग कतराते भी हैं इसको डिस्कस करते हुए। तो ये चीज होती है कि चाहे कोई मर्द है या कोई औरत है, अगर आप उसको कम्पीट नहीं कर सक रहे हो ना, तो आप उस पर आराम से उसका करेक्टर असैसिनेट कर दो। बहुत आसान है इस फील्ड के अंदर, कि अच्छा, ये शायद इसीलिए जो है वो एक चैनल से दूसरे चैनल में स्विच करिए यार, इसका तो कोई सीन होगा, या इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा। आप अगर लाइक यू आर, मतलब आप ऑनेस्ट हो अपने काम के साथ और आपको तरक्कियां मिल रही हैं, तो आपको बहुत से बिहेवियर्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे। फिर हर्डल्स, ऐसा नहीं है, हम लोग मीडिया में हरासमेंट की बात करते हैं या मीडिया में इस तरह की चीजों की बात, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बात यह है कि आपने उसको टैकल कैसे करना है।
ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती आपको उठा के ले जाता है या कुछ ऐसा नहीं होता जिस तरह के हमें मिथ्स देखने को मिलते हैं। मतलब मीडिया ऐसे होता है वैसे होता है। अगर आप ठीक है और आप उस चीज को, हाँ, आप ठीक है तो आपको कुछ ज्यादा ये है कि बहुत जल्दी आपको सक्सेस शायद नहीं मिले। ये एक बिल्कुल दो चीजें होती हैं जो आपको साथ लेके बिल्कुल। चलनी पड़ती है, लेकिन लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप हर फीमेल को लेबल कर दें। आप या जो है वो ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ चल रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ मीडिया के अंदर नहीं है, आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, ये हर कॉर्पोरेट की जॉब के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर, इंजीनियर्स के अंदर, ये हर जगह अब एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल इट्स ऐसे, एवरीवेयर। तो बिल्कुल आपने ऐसे इसको किस तरह से टैकल करना है, ये एक हर्डल है, इसमें कि कोई वो नहीं है, टेक्निकली लेकिन आपने इन चीजों ऐसा को नहीं है, लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है। जहां पे बिल्कुल 10 में से 5 लोग आपको बुरे मिलेंगे, वहां 5-7 लोग आपको अच्छे भी मिलेंगे, सपोर्ट करने वाले मिलेंगे। सिर्फ आपको वो एक सपोर्ट करने वाले और अच्छे लोग ढूंढने हैं, फिर यू आर गुड टू गो, बस। बिल्कुल ऐसे। अब ये बताएं कि ये दो एक डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक फील्ड थोड़ी सी मुख्तलिफ है, एक राइटिंग और एक टीवी होस्टिंग। इन दोनों इन दोनों डिपार्टमेंट्स को आप कैसे बैलेंस करके चलती हैं, कैसे वक्त निकालती हैं? मेरा जो समा में मैं दोनों चीजें कर रही थी, बेसिकली बोथ थिंग्स वर इन समा। मैं राइटिंग कर रही थी, बेसिकली मेरी क्रिएटिव की हायरिंग थी, और साथ में प्रोग्राम कर रही थी डिजिटल पे, समा लाइफस्टाइल वाला। तो राइटिंग में आपके पास अल्फाजी अच्छी आ जाती है, राइटिंग में आपके पास अल्फाजी अच्छी आ जाती है। मैं इन दोनों फील्ड्स को अलग नहीं समझती, क्योंकि मुझे ये हेल्प आउट करता है व्हेन आई राइट समथिंग। तो मेरे दिमाग में, लेट सपोज मैंने स्पोर्ट्स का एक प्रोमो लिखा है और अगले 2 दिन बाद मुझे स्पोर्ट्स का कोई शो करना है, तो आपके दिमाग में वो अल्फाजी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो बैठ जाती है, और आप कहीं ना कहीं अच्छे वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल कर पाते हो। जो आपकी रिसर्च और आपकी चीजें होती हैं राइटिंग में, वो आपको हेल्प आउट करती है होस्ट में। और आपको एक और बात बताऊं, कि बड़ी मिथ है कि होस्ट जो है वो पढ़ते लिखते नहीं है। अगर आप अच्छा पढ़ के या रिसर्च करके नहीं जा रहे हो, तो आप एक अच्छा प्रोग्राम नहीं निकाल सकते। मैंने समा के अंदर मेरे सीनियर हैं, काफी लोग उनको जानते भी हैं, हारिस इकबाल साहब है, वो समा क्रिएटिव के हेड है। मैं जब आई तो मेरी पूरी एक टीम थी, जो रिजवान और ये सारे लोग। तो मुझे फॉर्मेटिंग नहीं आती थी बिल्कुल भी। मैं ऐसी कहूँ, मैं कोई बहुत बड़ी राइटर थी ऐसा कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ अल्फाज जोड़ने आते थे। उसको एक कम्युनिकेशन बनाना मुझे इन लोगों ने सिखाया। तो ये जबरदस्त। मैंने सीखा है यहाँ से। ये बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये मैंने भी इनके साथ काम किया है। हाँ, मैंने इनसे सीखा है, तो मैं नाम लूंगी इनका, कि मैंने इनसे सीखा है। तो मैं अपने आप को राइटर अभी भी नहीं कहती, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, आइडियाज आपको हमेशा रिकग्नाइज फर्स्ट थे। करना चाहिए। आइडियाज हम लोगों हमेशा में सबसे फर्स्ट बड़ी थे। कमी यही है कि आइडियाज, हम मीडिया की एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के कहते हैं कि सब कुछ मैंने ही किया है और मुझे किसी ने नहीं सिखाया। नो डाउट नहीं हमारे जो नहीं, सीनियर्स होते हैं वो राइटिंग हम मैंने उनसे सीखते हैं, उनको हाँ, उनको होस्टिंग में, रिकग्नाइज करना चाहिए। होस्टिंग में धक्के खाए हैं मैंने, और होस्टिंग में मैंने धक्के खाए हैं, और अभी भी मैं अपने आप को समझती हूँ कि मुझे लगता है अगर कहीं पे कि मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं समझती कि बस मैं बन गई हूँ, क्योंकि अभी मैं प्रोसेस में हूँ। लेकिन और प्रोसेस आपका सारी जिंदगी चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। जो ये समझ लेता है कि मैं कुछ बन गया हूँ, तो वो फिर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये समझ लूँ तो मुझे जंग लगना शुरू हो जाएगा। यही मैं ये एक समझती हूँ। कामयाब इंसान की एक जो है ना, एक कामयाब इंसान की एक कह सकते हैं कि आप पहचान होती है। फ्यूचर प्लान्स क्या इट्स हैं, इन। कोई क्या प्लान्स रखती हैं आगे, किसी कोई बड़ा शो? तो लोग देखेंगे अभी आने वाले दिनों में कि एक आप एक एडवेंचरस शो के साथ, आई होप कि मैं सही हूँगा कि आप आ रही हैं। नहीं, ये बड़ी खुशफहमी हो गई है सबको। सबको, मैं अभी गई भी थी रिसेंटली, आई वाज ऑन, मुझे बल्कि अभी माउंटेन्स, अभी अंदर बैठ के अजीब सा लग रहा है, आप इतनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, मैं जेलस हो रही हूँ। लेकिन ये है कि मैं अभी गई हुई थी, तो लोगों ने कहा कि शायद मैं कुछ इस तरह का शो के साथ आ रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। बट हाँ, देखते हैं। लेकिन इस तरह का नहीं है कि एडवेंचरस कुछ इस तरह से हो, बट मुझे जो ख्वाहिश है ना सुनैर मेरी, फ्यूचर के अंदर मुझे ना डिग आउट करने का बहुत शौक है, लाइक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरे अंदर बहुत कीड़ा है। लाइक आई वांट टू डू दिस, कि मैं जो है ना वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाली साइड पे जाना चाहती हूँ। मतलब मैं डिग आउट करना चाहती हूँ बड़े लेवल पे स्टोरीज। और ये सारा, ये मेरा सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ मेरे माइंड में है। इसके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूंगी वुमेन की प्रॉब्लम से, जो हमारे यहाँ की स्टोरीज हैं या बाहर की स्टोरीज हैं,
मैं उनसे स्टार्ट करूंगी और फिर मैं इसको लेकर चलूंगी इंशाल्लाह, अपने सोशल मीडिया पर लेकर जाऊंगी, लेकिन इसको लेकर चलूंगी। शायद किसी न्यूज चैनल के साथ ये वाली चीज नहीं करूं, लेकिन इसको मैं लेकर चलूंगी। और मेरे शौक जो है वो होस्टिंग में, मुझे आप किसी भी जगह पे खड़ा कर दें, आई वुड लव टू डू दैट। अच्छा, यस, आपने होस्टिंग को क्योंकि तो अपना बता दिया कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप करना चाहती हैं। क्या आपकी जो राइटिंग है, वो जो आपकी तहरीरें हैं, क्या वो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ है, या वो कुछ और उसमें आपका आंसर पाया अभी जाता है? नहीं है, अभी नहीं है। बट मैंने डेली टाइम्स पे कुछ आर्टिकल्स लिखे, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उसको मैं नहीं कह सकती। इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट है वो मेरा सर फाड़ देंगे उस बात पे, बिकॉज वो बहुत ही बेसिक एक मैंने अगर किसी का, अल्लाह ना करे, कोई रेप का केस आ गया है या कोई इस तरह की सीरियस इश्यूज पे मैंने लिखा है बहुत, डेली टाइम्स के साथ, नया दौर के साथ। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये है कि मैं बड़ी बड़ी स्टोरीज, जैसे बड़े बड़े लीक्स होते हैं, और वो मुझे है। और अल्लाह करे, इंशाल्लाह अभी उम्र पड़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा तो मैं लास्ट भी कर दूँ। मुझे रिस्की काम करने का जरा मजा आता आप है, एक आई पोइट एंजॉय भी हैं, तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद भी हैं, जगह भी ऐसी है, दैट। तो शायरी हो जाए फिर कुछ। आई एम वेरी बैड, या आई एम वेरी बैड, मुझे अपनी ही पोइट्री लिखी नहीं भूल जाती है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने आपका वैसे इतना खूबसूरत वो पीछे वो देख के ना, वो एक रिसेंटली मैंने वो लिखी थी और मैंने वो पढ़ी भी थी, उसकी कुछ लाइन मुझे याद है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। जी। वो कुछ याद यूं था कि कितनी शिद्दत से चाहा याद नहीं तुझे, ख्वाबों को या खुद को, कब कहा क्या चाहा याद नहीं, कितनी बार अजियतों की बोझ से बगैर सोए ही उठ गई याद नहीं, याद है तो बस इतना, एक चेहरा था सरासर। जबरदस्त जी, बड़ी जबरदस्त। ये आपकी अपनी राइटिंग है? ये मेरी अपनी राइटिंग वेरी नाइस। तो हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आप फ्यूचर में एक कामयाब कामयाब इंसान बन सकें, और वो बन सकें जो आप चाहती हैं। और आपके जो ख्यालात हैं वो बहुत अच्छे हैं, कि अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना और एक सर्टेन अपनी मंजिल पे भी पहुंच के शुक्र अदा करना, और ये समझना कि मैं अभी भी एक सीखने के अमल से गुजर रही हूँ। एक कामयाब इंसान की यही पहचान होती है, कि वो हमेशा यही सोचता है कि मैं आज भी सीखने के अमल से गुजर रहा हूँ, मैं मुकम्मल नहीं हो चुका। बहुत शुक्रिया रामीन। इसके साथ ही आज थैंक यू की सो जो मच जुनैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बहुत रिफ्रेशिंग वाइब आई है मुझे ये सारा सीन देख के, मैं तो बस वही देखी जा रही हूँ। मैंने इसलिए सोचा कि एक क्रिएटिव इंसान के साथ आज मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ, तो क्यों ना एक ऐसी जगह से करूँ जहाँ से एक फील आए कि ये वाकई क्रिएटिव लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ। इसके साथ ही ऐसे नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून की आज की एक क्रिएटिव पॉडकास्ट का वक्त खत्म होता है। मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।